आज की इस वीडियो में हम आर्ट सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। जब आप 10th क्लास पास करने के बाद 11th क्लास में जाते हो और आर्ट स्ट्रीम लेते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि 4 से 5 सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है और उनमें से किसी एक को आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करना होता है, उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। और कंपलसरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि 11th क्लास आर्ट्स में कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। अब कुछ कॉलेजों में ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं और कुछ कॉलेजों में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते। कुछ कॉलेजों में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कि आपके कॉलेज में कम सब्जेक्ट अवेलेबल हो। दोस्तों 11th क्लास में आर्ट्स में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिनमें से 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो ऊपर बताए हुए 8 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। कुछ कॉलेजों में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट ही दिए जाते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजों में 8 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिनमें से आपको किसी 4 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। 4 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद बारी आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने की। चलिए बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डांस, म्यूजिक, योगा, ड्राइविंग, फिजिकल एजुकेशन, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। यानी इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करना होता है। कुछ कॉलेजों में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। तो आपको देखना है आपके कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है और उनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको कोई मेरी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, ये आपके पसंद के ऊपर है। मेरी पसंद और आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है। जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 4 कंपलसरी सब्जेक्ट और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसे टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और यही सब्जेक्ट आपको 12th क्लास में पढ़ने होते हैं। और जब आप आगे बीए की पढ़ाई करोगे तो 11th और 12th क्लास में जो सब्जेक्ट आपने लिए होंगे, अगर वही सब्जेक्ट आप बीए में लेते हो तो आपको बीए की पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए हम इन सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी। क्या आपको हिंदी लेना चाहिए? तो जवाब है हाँ, आपको हिंदी ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, इसलिए आपको हिंदी लेना है। और अगर आप आगे चलकर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको हिंदी आना ज़रूरी है। अगर आप अभी से हिंदी सब्जेक्ट लोगे तो आपको हिंदी के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, जो आपको आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद करेंगी। और हिंदी ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको हिंदी सब्जेक्ट ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। क्या आपको इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहिए? इंग्लिश सब्जेक्ट लेने से क्या आपको फ़ायदा मिलता है? दोस्तों इंग्लिश हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा ज़रूर है। हमारे देश में भले ही हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो, लेकिन जब आप विदेशों में जाते हो तो वहाँ पर आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। और इंग्लिश ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और अगर 11th क्लास में आप इंग्लिश की अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप आगे चलकर आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होगी। बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश पर फोकस ही नहीं करते, आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पकड़ बना ली तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अब बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको भले ही बोरिंग फीलिंग होती हो, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको हर एक लाइन इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और यूपीएससी एग्ज़ाम के नज़रिए से हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत से सवाल हिस्ट्री सब्जेक्ट से आते हैं और 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री आपका बेस होता है। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप एक बार पढ़ते हो तो वो आपको याद हो जाता है, इसलिए आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट ज़रूर लेना चाहिए।
अब बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी भी हिस्ट्री की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको दुनिया भर की भौगोलिक जानकारी दी जाती है, जैसे कौन सा देश कहाँ है, कौन से देश की सीमा किस देश को लगती है, पड़ोसी देश कौन कौन से है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश कौन से है, सबसे छोटे देश कौन से है, किस देश का हवामान ठंडा रहता है, किस देश का हवामान गर्म रहता है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और कहाँ पर कम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है। इसमें आपको नदियों के बारे में जानकारी दी जाती है, कौन सी नदी कहाँ है, किस देश में है और वो कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर रुकती है। इसमें आपको जंगलों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें आपको जानवरों के बारे में जानकारी दी जाती है, कौन से जानवर किस देश में पाए जाते हैं, कौन सा जानवर किस देश का राष्ट्रीय प्राणी है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। पक्षियों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट पढ़ने से आपका जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ता है और ये सब्जेक्ट आपको आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की और वो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस में आपको राजनीति के बारे में जानकारी दी जाती है, संविधान के बारे में जानकारी दी जाती है, आपको कानून के बारे में जानकारी दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि कानून क्या है, आपके अधिकार क्या है, आपके मौलिक अधिकार क्या है, संविधान आपको क्या अधिकार देता है, ये आपको जानना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पढ़ते हो तो ये सब्जेक्ट भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है और इसको पढ़ने से आपका जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन की वजह से लोग अपने हुनर को दुनिया को दिखा पा रहे हैं। अगर आप भी अपने हुनर को दुनिया को दिखाना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, कंप्यूटर पर काम करना हर एक का सपना होता है। फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर आपको डांस, म्यूजिक इनमें इंटरेस्ट है, अगर आपके अंदर ये कला है तो इस कला को आप दुनिया को दिखा सकते हो। देखिए, आर्ट्स का मतलब ही होता है कला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करने वाला ही आगे चलकर करियर बना सकता है। अगर आपके अंदर कोई कला है तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। लोग ये कहते हैं कि आर्ट्स में कोई करियर नहीं है, आर्ट्स लेना बेकार है। ऐसा वही लोग कहते हैं जो आर्ट्स को अच्छे से समझ नहीं पाते। अगर वो आर्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, और अगर ऐसा कोई कहे तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको वही करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लोग आपको सलाह देंगे, मैं आपको सलाह दूंगा, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने करियर को तय करना है। किसी की बातों में आकर, किसी के दबाव में आकर मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी वही लूंगा, ऐसे आपको अपना करियर डिसाइड नहीं करना है। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, डॉक्टर में है, इंजीनियर बनने में है, तो आपको साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट पसंद है, आपको बैंकिंग में जाना है, तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करें। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप आर्ट ही सिलेक्ट करें। हर एक सब्जेक्ट में करियर ऑप्शन है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।